मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता है। मैं एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जन और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। वीडियो इज बीइंग मेड फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग स्ट्रोक। Stroke is a pandemic. It is said by a recent study by a commercial company that one stroke is happening every 24 seconds in India. It is a staggering number. Stroke क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात, स्ट्रोक में शरीर का एक या आधा शरीर काम करना बंद कर देगा। स्ट्रोक इज पेनलेस। स्ट्रोक में पेन नहीं होता, इसलिए मरीज को अर्जेंसी नहीं होती। स्ट्रोक का कारण भी वही है जो हार्ट अटैक का कारण है, आर्टरी का बंद होना। पर हार्ट में पेन होता है तो हार्ट का मरीज अगर हार्ट चेस्ट में पेन हो तो ना करते भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मेरे अनुभव में स्ट्रोक का मरीज इंतजार करते हैं, मेरा बेटा आ जाए, मेरी बीवी आ जाए, मेरे घर वाले आ जाए, मेरा मित्र आ जाए, उससे बात करूंगा, इससे पूछूंगा, टेलीफोन कर लूँगा, तब हॉस्पिटल जाऊँ। क्योंकि बेसिक पॉइंट इज पेन नहीं है। वही मैकेनिज्म है जो हार्ट अटैक का है, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन पेन नहीं है। इसलिए स्ट्रोक को समय पर ट्रीटमेंट आमतौर पे एज ए रूल रादर देन एक्सेप्शन मिलता नहीं। अब होता क्या है, स्ट्रोक में खून का थक्का दिमाग की किसी एक नस में जाके जम जाता है। वो थक्का कहाँ से आया, नस से आया, हार्ट से आया, किसी और कारण से आया, वो एक लंबा विषय है। पर इमीडिएट उसका सोल्यूशन है कि उस थक्के का इलाज किया जाए। उस थक्के का इलाज दो तरीके से किया जाता है। एक तो उस थक्के को डिज़ोल्व करने की दवा होती है, इसको खून पतले करने की दवा कहते हैं। उस दवा को मैक्सिमम 4.5 घंटे में दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड पेशेंट अपने स्ट्रोक को रिकग्नाइज करे या उसका कोई केयर गिवर रिकग्नाइज करे, परिवार को बाद में रिकग्नाइज करे और स्ट्रोक अनेबल्ड हॉस्पिटल में उसको लेके जाए। इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि स्ट्रोक अनेबल्ड हॉस्पिटल का माने ये है कि मिनिमम वहाँ पे एक CT स्कैन होना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए। एक नर्सिंग होम में या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने से स्ट्रोक का इलाज नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों सुविधाएं नहीं हैं। एंड इट इज़ एन अर्जेंट कॉल टू अटेंशन दैट ऑल स्ट्रोक पेशेंट्स शुड बी ट्रीटेड इन ए स्ट्रोक इनेबल्ड हॉस्पिटल। आई एम नॉट सेइंग एडवांस्ड हॉस्पिटल। मैं किसी ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी को RNA स्ट्रोक जाना चाहिए, पर जो आपके नियरेस्ट हो, जहाँ पे समय बचता हो और वहाँ पे CT स्कैन हो, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, एटलीस्ट दैट इज विल बी कॉल्ड ए स्ट्रोक इनेबल्ड हॉस्पिटल। अगर मरीज को 4.5 घंटे में वो दवा मिल जाती है, वेल एंड गुड। उसके बाद हम जांच करते हैं जो कॉल्ड CT एंजियोग्राम, दिमाग की नसें को जांच करने के लिए एंजियोग्राम। अगर बड़ी नस बंद है, 4 मिलीमीटर से बड़ी नस बंद है, तो ये माना जाता है, ये प्रूवन है रादर, कि शायद क्लॉट बस्ट करने वाली ड्रग काम नहीं करेगी। तब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन माने जिस तरह हार्ट में स्टेंट डाला जाता है, उसी तरह स्टेंट लेके हम कैथ लैब में मरीज को ब्रेन तक जाते हैं और उस थक्के को निकालते हैं। ये ट्रीटमेंट करीबन 8-9 साल पुराना है। 2015 में इसकी ट्रायल्स आई थी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग ट्रीटमेंट, वेरी एलिगेंट ट्रीटमेंट एंड इट प्रिवेंट्स स्ट्रोक, इट प्रिवेंट्स डेथ्स, इट प्रिवेंट्स डिसेबिलिटी। जादू नहीं है, लेकिन एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है जो डिसेबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर देता है, डिपेंडिंग ऑन कि मरीज़ कितने समय पे पहुंचता है। सो द एंटायर इशू इज़ कि मरीज़ समय पे पहुंचे। उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? सबसे पहले स्ट्रोक को पहचानना कैसे? हम समाज में घूमते हैं, बस स्टैंड पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, बैंक में हैं, घर पे हैं, किसी का मुंह टेढ़ा होता देखें, किसी को आवाज़ में लड़खड़ाता देखें, किसी के हाथ पैर में कमजोरी देखें, ये अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक हैं। वो हो सकता है वो बोल भी ना पाए, इसीलिए हम सेंसिटाइज करते हैं। मतलब आई हैव सेंसिटाइज मेट्रो स्टाफ, आई हैव सेंसिटाइज सिक्योरिटी गार्ड्स, आई हैव सेंसिटाइज टू सम एक्सटेंट दिल्ली पुलिस, RWA के बाहर चौकीदार होते हैं, उनको बुला के। ये लोग हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो सड़कों पे देखते हैं, DTC कंडक्टर्स जो बसों में देखते हैं, जहाँ पब्लिक मूव कर रही है, जहाँ उनको परिवार वाला नहीं है, तो एटलीस्ट उनको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए। बट द सैड पार्ट इज़ कि अगर लोग पहुँचा भी देते हैं तो अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं बना ये जानने के लिए कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है भी कि नहीं। कई बार जब तक परिवार पहुँचता है, 12-18 घंटे बाद लोग मिलते हैं उसको अपने परिवार के, तब तक बहुत देर हो चुकी है। सो आई थिंक टू समराइज माई मैसेज इज स्ट्रोक इज़ ए bad disease, but good thing is it is treatable
What is needed from medicine, medical professionals, from society is early recognition of stroke and optimal treatment of stroke. Thank you.